डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। हम काइनेटिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे कि कैटालिस्ट किस तरह से रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। तो ग्राफ को समझें। ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है, एक एक्सिस पे ले रखी है हमने एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कह दें, और दूसरे एक्सिस पे क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये हमने इस एक्सिस पे ले रखा है। अब देखें, ये जो ग्राफ है सॉलिड लाइन का, ये एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट है। ये जो ग्राफ है ऊपर वाला, ये एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, और ये जो ग्राफ है डॉटेड लाइंस का, ये प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट में। डिफरेंस देखें क्या है। इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ये हमें पता है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, और एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए उनके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखें, कैटालिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। उससे क्या फर्क पड़ा? उससे फर्क ये पड़ा कि अब वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ET डैश से ज्यादा है और ET से कम है, हम इस रीजन के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं। तो कैटालिस्ट ने क्या किया है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, जिससे वो मॉलिक्यूल्स बढ़ गए जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन के इक्वल है या उससे ज्यादा है। और हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन EA। और कैटालिस्ट ने जब एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया तो ये मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, और ये मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो ये हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कैटालिस्ट ने रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट किया। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट है वो रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज और फ्री एनर्जी चेंज को डिस्टर्ब नहीं करता, उनकी वैल्यू एज इट इज रहती है। ध्यान दें कैसे रहती है। कैटालिस्ट ने सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज किया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, वो अब भी उतनी ही है। इसलिए कैटालिस्ट है वो डेल्टा H और डेल्टा G को चेंज नहीं करता। एग्जाम में क्वेश्चन आता कई बार ये, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन डेल्टा G एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन डेल्टा G बट इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इट कैटालाइज ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन फिजिबल है तो कैटालिस्ट उसी रिएक्शन के रेट को फास्ट करेगा, कैटालिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो वहां कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये 2 पॉइंट हमने बताए हैं अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।